अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का वक्त शुरू हो चुका है। उमर को स्कूल भेजकर मैं आ गई हूँ टेरिस पे वॉकिंग करने के लिए। और सुबह घने बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कभी भी किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती है। देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग क्या है बिजी लाइफ में पड़ के नेचर को तकरीबन भूल ही जा रहे, इसलिए मैं आ जाती हूँ कभी कभार यहाँ पर वॉकिंग वगैरह करने के लिए। वैसे तो सुबह का रूटीन आप लोग को तो पता ही है किस तरह का बिजी होता है, तो हम मॉम्स को कहाँ टाइम मिलता है कुछ भी करने के लिए। लेकिन कभी कभार ऐसे ही जल्दी से काम निपटा कर मैं कोशिश करती हूँ कि आ जाऊँ, थोड़ा सा नेचर को भी इंजॉय कर लूँ, अपने आप को भी टाइम दे लूँ। और माशाल्लाह ये सुबह की ताजगी एक अलग ही किस्म की अपनी अंदर एनर्जी पैदा करती है। तो देखिए प्यारे से पेड़ पौधे पहाड़ झाड़ सब कुछ इतना, मतलब ये सब चीजें इतनी फील करने की होती है कि मतलब अकल ही हैरान रह जाए इंसान की कि वाकई अल्लाह ताला ने किस तरह हर चीज को बनाया है, कि हर चीज में एक अलग ही किस्म का सुकून रखे हैं। तो माशाल्लाह है। तो मैं कर लेती हूँ वॉकिंग। मैं आ गई हूँ बेदीदी के साथ नीचे, क्योंकि उज़ैर के स्कूल का टाइम भी हो रहा है। लेकिन इतना प्यारा मौसम है यहाँ पर, मेरा दिल कतई नहीं चाह रहा था कि मैं नीचे आऊँ, लेकिन क्या करें, जिंदगी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लगी है, सब पूरे ही करने हैं। और मॉम्स को तो डबल ड्यूटी रहती है हर चीज की। अपने लिए वक्त निकालना मतलब बहुत बड़ा काम है वो हमारे लिए। तो देखिए प्यारा सा मौसम, खैर कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ देर के लिए नाश्ता। लाइफ को देखिए इस तरह से एंजॉय करना पड़ता है हर चीज को, तो थोड़ा से सेक्रीफाइसेस के साथ, थोड़े से फीलिंग्स के साथ, हर चीज के साथ, फिर भी जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही मैं उज़ैर को खाना दे दी, मुझे याद आ गया कि मेरे और बच्चे भी यहाँ पर भूखे हैं। तो अल्लाह मेरे बच्चे रे उड़ उड़ के आ रहे, देखिए अल्लाह। सॉरी, चल बेटा पीछे दो अपन, ये लोग को सुकून से खाने देंगे। फट जाओ आयत, क्या हुआ? जाओ मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम आयत। यहाँ पर आयत उठ के आ गए मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम आयत, क्या बेटा? और बेचारे इतने भूखे थे, नॉन स्टॉप खा रहे बेचारे। पानी डालने की टेंशन है मुझे, मैं पानी लेकर ठहरी हुई, लेकिन ये लोग को इतना भूखा देखकर मैं सोच रही हूँ पानी थोड़ी देर से डालूं। और देखिए यही वजह है कि अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाऊं तो मैं बेचारे इस तरह के भूखे होते हैं, और फिर मुझे गिल्ट से होने लगती है कि इन कबूतरों को मैंने भूखा रख दिया। तो यहाँ पर चल रही है आयत की नाराजगी अब्बू के साथ। एक तरफ अब्बू पलट के सोके है, एक तरफ आयत का मूड है बना हुआ क्योंकि आयत को सोते वक्त में चाहिए अब्बू, लेकिन उठना उठना उनको दिखना चाहिए मम्मी, तो इसलिए अब्बू हो गए आयत से नाराज। ना आयत, अब्बू नाराज हो गए ना आपसे? अब्बू हंस रहे हैं, अभी मना रहे आयत अब्बू को। तो ये रोजाना की लड़ाई है अब्बू की और आयत की, रोजाना की नाराजगी, सॉरी लड़ाई क्या। तो यहाँ पर डेली ऐसे होता है कि आयत को सोते वक्त में अब्बू जी चाहिए, अब्बू जी मुझे स्नैक्स चाहिए, अब्बू जी आइसक्रीम लेकर आइए। और जब ये आयत का काम हो जाता तब आयत को मम्मी चाहिए, तो अब्बू जी हो जाते नाराज आयत से। आयत ऐसे प्यार से अब्बू को मना लेते फिर, है ना आयत? तो ये तो रोज की कहानी है हमारे पास। तो चलिए आयत मैडम, स्कूल का टाइम हो रहा, तो हम लोग होते स्कूल के लिए रेडी फटाफट से। आज आयत के स्कूल में है सेलिब्रेशन, तो आयत निकल रहे रेडी होके। बिस्मिल्लाह की तवक्कल तो
चलो अल्लाह हाफिज। हाँ रुक गई। अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है चलो अल्लाह हाफिज। जो लेट हो गई चलो। तो हल्की सी बारिश हो रही थी, इसलिए आयत बता रहे थे कि मम्मा बारिश हो रही, मैं भीग जाऊंगी, इसलिए वो जैकेट पहन कर निकल गए। चलिए हम लोग इधर नाश्ता बना लेते हैं, फिर मुझे बाहर भी जाने का है कुछ काम से। तो मैं आ गई बालकनी में, यहाँ पर मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ। देखिए एकदम से मौसम कितना खिला हो गया, फिर से पूरी धूप निकल गई। तो मैं सोच रही थी आज बच्चों को हाफ डे बुला लेंगे बोल के, इसलिए इन्फॉर्म कर दी स्कूल में बच्चों को भेजो बोल के। कुछ भी क्लासेस नहीं है, सेलिब्रेशन है बोलते कुछ लोगों के स्कूल में, तो इसलिए मैं लोग को बुला ली यहाँ पे। बच्चे आते ही होंगे, तब तक मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ यहाँ पे। देखिए कितनी धूप निकल गई है, लग रहा था सुबह से इतनी बारिश हो रही थी बोल के मैं अपने प्लान भी कैंसिल कर ली इसी वजह से। देखिए कितनी धूप निकल गई अच्छी खासी। चलिए मैं जब तक पी लेती हूँ चाय, बच्चे भी आ जाते होंगे तब तक। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना हो चुका है यहाँ पर हमारा, और हम लोग आ गए हैं दरूद का दस्तर बिछाकर। तो यहाँ पर अभी बच्चे आ रहे हैं और लोग की भी नमाज हो रही है। तो गाइस रबीउल अव्वल का प्यारा सा मुकद्दस सा महीना चल रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके दुरूद का तोहफा तभी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजे, हमारे प्यारी नबी जिन्होंने उम्मत का सोचकर उम्मत की बख्शिश के लिए इतना रोते हुए रातें गुजार दी, हम अपने नबी के लिए ये दरूद का तोहफा तो भेज सकते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये महीना हम लोग इस तरह गुजारे, तो भी बच्चों को भी मालूम पड़ना चाहिए दीन के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में, हमारे प्यारे नबी के बारे में। तो इसलिए मैं इस तरह का दस्तर बिछा देती हूँ ताकि बच्चों को भी अपने दीन की तरफ राग़िब कर सके हम लोग। तो मेरी ये कोशिश रहती है। तो बस अल्लाह ताला हमारी दुआओं को, हमारे दरूद को, हमारे हर चीज़ को, नमाजों को, कुरान को कबूल करे अपनी बारगाह में, आमीन। तो आप लोग भी मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिए और आप लोग अपने वालिदीन के लिए भी दुआ कीजिए। कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइए। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।